एचसीएस में 50 लाख वाले लगेंगे भाई। कल मैंने एचसीएस सिलेबस और पैटर्न पे एक वीडियो डाली थी, उस पे एक कमेंट आया हुआ था एक स्टूडेंट का कि एचसीएस में 50 लाख वाले लगेंगे भाई। उस कमेंट को देख के मुझे हंसी भी आई एंड आई वाज वरीड ऑल्सो कि स्टूडेंट्स अभी भी ऐसा सोचते हैं कि 50 लाख लगेंगे और इसके पीछे रीजंस भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सही में आपको पैसे देने की आवश्यकता है एचसीएस में सिलेक्शन के लिए या क्या रियलिटी और है। तो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस, served as medical officer in Haryana government, qualified HCS 2019, given UPSC 5 means 3 interview and currently I am doing LLB final year। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ लास्ट ईयर एकेडमी की तरफ से जैसे एचसीएस का जब रिजल्ट आया था 33 स्टूडेंट्स दे गॉट सेलेक्टेड इन एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज, जिसमें से 9 स्टूडेंट एसडीएम की पोस्ट पे लगे। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट एक ओवरऑल कि अगर इतने स्टूडेंट हर स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, जानते हैं बैच में स्टूडेंट्स थे, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आए थे। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इतने स्टूडेंट हमारे नॉन स्टूडेंट जिनको पढ़ाया है वो सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या सही में इन्होंने पैसे दिए थे, कितने स्टूडेंट्स ने पैसे दिए थे, किस स्टूडेंट ने पैसे नहीं दिए थे, वो बात करते हैं। अब जिस स्टूडेंट ने कमेंट किया था, देयर कैन बी 2 रीजंस कमेंट करने के पीछे। पहला रीजन है कि जेन्युइनली उस स्टूडेंट को डाउट है, वो अनअवेयर है, उसको यही नहीं पता कि सही में पैसे देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते। सेकंड रीजन ये हो सकता है जस्ट टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन कि भाई आपको कोई बात पता है, आपने उसके बारे में हो सकता है कि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने सुना है, देखा है, क्योंकि काफी इस तरीके से भर्तियां पहले होती भी थी, तो हमें ऐसा ही लगता है। बट रिसेंटली क्या वैसा ही ट्रेंड चल रहा है, क्या अभी भी पैसे देने पड़ रहे हैं? तो हो सकता है कि आप बाकी लोगों में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी वो कमेंट कर सकते हो। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, आपको जेन्युइनली नहीं पता या फिर आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, गाइड किया, दे हैव सेलेक्टेड एज एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, उनसे मेरी आज भी बात होती है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि उन स्टूडेंट्स में से किसी ने भी एक पैसा भी अपने सिलेक्शन के लिए नहीं दिया था। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट, इंटरव्यू के लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली हमने टीम ने और मैंने 90 स्टूडेंट्स का हमने इंटरव्यू लिया था इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। एक भी स्टूडेंट उसमें से ऐसा नहीं था जो पैसे देने का इच्छुक हो या फिर ऐसा हो कि भाई उनकी कैपेसिटी हो इस हिसाब से, पैसे देने के हिसाब से। फिर हम देखेंगे जैसे स्टोरीज ऑफ प्रिपरेशन कि आप देखोगे अभी जैसे एकेडमी का जब हमने सिलेक्शन सेलिब्रेशन किया था छोटा सा, तब वहां पे स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी थी। डॉक्टर नीलम की स्टोरी, मोनिका की स्टोरी, दीपक की स्टोरी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी स्टोरी से हमने ये देखा था कि पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स, तब कहीं जाके उनका सिलेक्शन होता है। ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड। तो अब ये स्टोरीज क्या एस्टेब्लिश कर रही हैं कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए, वो भी अपन देखेंगे। एचपीएससी की क्रेडिबिलिटी देखो, पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, इंटरव्यू में कई बार 10-10 मार्क्स दे दिए, सिंगल डिजिट मार्क्स दे दिए, वो एक अलग चीज थी। बट रिसेंटली अगर आप देखते हैं कि 2021-22 वाला जो पेपर था, एक बार पेपर हुआ, कैंसिल हुआ, अजय नागर को अरेस्ट भी किया गया, तो वहां से अपने पास क्या इंफॉर्मेशन आती है कि करप्शन होने के बाद एचपीएससी ने अच्छे तरीके से उस चीज को हैंडल किया, तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, फ्री एंड फेयर, जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे ही फेयर सिलेक्शंस एचपीएससी ने कंडक्ट कराए, पिछली बार भी और इस बार भी, प्री में भी, मेंस में भी। एंड आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर कि इस बार भी जितने सिलेक्शन होंगे वो सारे के सारे फेयर ही सिलेक्शन होंगे। और अगले साल भी अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है नवंबर-दिसंबर में इंफॉर्मेशन आ जाएगी और पेपर होने वाला है 2024 में भी, तो उसमें भी पूरे के पूरे फेयर ही सिलेक्शन होंगे। थर्ड जो मैंने बता दिया है। फिर अगर स्टूडेंट ने लिखा था कि आप 50 लाख में एचसीएस लगेंगे, तो पहले तो आप ये सोचो कि एचसीएस की जॉब क्या है और क्या उसके लिए 50 लाख अगर ब्राइब ले भी रहे हैं तो क्या एनफ है। 50 लाख में आजकल हम बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट करप्शन, तो ये रेट एक सब इंस्पेक्टर या फिर ग्रुप सी डी, वहां पे 20-20, 22-22 लाख में तो पेपर आउट हो रहे हैं। उसके बाद आप जब जाते हैं तब अलग चीजें आती हैं, पेपर आउट होते हैं। ये हर स्टेट की कहानी है, राजस्थान में देख लो, यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, पेपर आउट होता है, पेपर कैंसिल होता है, पेपर दोबारा से होता है।
तो क्या 50 लाख में आपको एचसीएस लगा देंगे? अगर लगा देंगे तो हर घर में हरियाणा में पेइंग कैपेसिटी है 50 लाख, आई थिंक मतलब आराम से कोई भी दे सकता है अगर उसको ये पता है कि वो एचसीएस लग जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज नॉट द केस। जब पिछली बार जब ये जो करप्शन वाला स्कैम एक्सपोज हुआ था, तब रेट जो था वो 3 करोड़ था एचसीएस की सीट का। तो इफ यू आर थिंकिंग कि 50 लाख देने से एचसीएस लग सकता है, नो, तो यहाँ वो मुद्दा है ही नहीं। पॉइंट ये है कि क्या सरकार या इंस्टीट्यूशन उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आगे बढ़ पा रहे हैं। देखो, चीजों को इंप्रूव होने में टाइम लगता है, एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव पिछले 2 बार में जितना भी हुआ है उसमें सिलेक्शन जो है वो काफी अच्छे तरीके से एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा रखा गया। पहले प्री में जो क्वेश्चन आते थे, अब जो आते हैं आप आराम से देख सकते हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी स्टेट पीसीएस से काफी हरियाणा इंप्रूव कर गया है। अगर हम सेकंड भी देखें कि भाई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं, वेरी वेल डिफाइंड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, उसी में से ही सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, वहीं से सवाल आ रहे हैं, तो क्या रहेगा। अब देखिए, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, तो इस टाइप से हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर जेन्युइनली कोई डाउट है तो डेफिनेटली उसके बारे में हमें बात भी करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटल लेवल पे वी शुड बी एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर सही में पैसे देके सिलेक्शन हो रहे हैं, तो क्यों मैं पढ़ा रहा हूं और क्यों तुम पढ़ रहे हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा होता, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे देके लगने वाले हैं। हाँ, तो मैं इस चीज को एनकरेज करने में बिलीव करता हूँ, और ना मतलब मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से सोसाइटी में सिलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि वही अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो हाउ विल दे हैंडल थिंग्स। अगर किसी ने 50 लाख दिए तो वो 50 लाख रिकवर करेगा, 3 करोड़ दिए 3 करोड़ रिकवर करेगा, व्हाट विल हैपन? करप्शन ब्रीड्स करप्शन। अब देखो, इनके स्टोरीज के हिसाब से मैं आपको 2-3 चीजें समझा रहा हूं, उनको अच्छे तरीके से सुनना समझना, फिर अपने आप डिसाइड करना क्या सही में पैसे देके सिलेक्शन हो रहा है। देखो, सबसे पहले एसडीएम एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नीलम मेहरा, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट में सर्व किया, 10-13 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली हरियाणा गवर्नमेंट में सर्व किया। लास्ट 2019, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसी साल डॉक्टर नीलम, शी गॉट अ पोस्ट ऑफ AETO, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। शी वाज अ सर्विंग ऑफिसर। सर्विंग ऑफिसर के साथ साथ शी वाज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। उन्होंने अच्छे से तैयारी करी, एंड वी वर रेगुलरली इंप्रूविंग कि आंसर्स में ये करना है, इंटरव्यू में ये करना है, कैसे चीजें प्रिपेयर करनी है। शी गॉट सेलेक्टेड एज एसडीएम। मोनिका रानी, शी वाज इन अवर बैच। पेपर बच्चे लिखते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। 2014 शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन। उसके बाद 14 के बाद 2022-23 में इनका सिलेक्शन हुआ, 8 साल के बाद। एंड आई क्लियरली रिमेंबर जब यहाँ पे अकेडमी का फंक्शन था, उन्होंने बताया था कि 2014 में जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी थी, और उसके बाद आज जब जाके ये पोस्ट मिली है इतनी मेहनत के बाद, तो उसकी खुशी क्या होती है, ठीक है। सिमरन इज ऑल्सो वेरी मतलब सिंसियर स्टूडेंट, और रेगुलरली हम कनेक्टेड थे। तो इनका हीना, ऋतु, ठीक है, एवरीवन इनके बारे में अब सब हैं। जैसे पायल है, पायल शी गोट सेलेक्टेड ऑन तहसीलदार, अभी भी पायल प्रिपरेशन कर रही है। इस साल उन्होंने पेपर दिया, प्री नहीं हुआ, एंड आफ्टर दैट शी कॉल्ड मी ऑल्सो। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट, जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं प्री नहीं होता, मेंस नहीं होता, फिर से तैयारी करते हैं, तो वही पैटर्न चल रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो दोबारा से अपने ड्रीम के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट, आई नो एवरीबडी, हर एक का बैकग्राउंड आप देखेंगे, गांव से हैं। जैसे यहाँ पे मुकेश आपको दिख रहे हैं, मुकेश जेई है एग्रीकल्चर, अभी तो नहीं है, पहले जब उन्होंने किया था। अभी ही गॉट सेलेक्टेड एज फूड सप्लाई ऑफिसर, ठीक है। तो ये आप देख लो। अनन्या है, एज फार एज आई रिमेंबर DU टॉपर, अब उसके हिसाब से अब ये AETU सेलेक्ट हुई है, ठीक है। तो किन्हीं को भी देख लो, नेहा ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अनिल है, अनिल कुमार, ही इज फ्रॉम अलवर, अभी इनको ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट मिली है। अनिल ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2013-14 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट 8-8, 10-10 साल तैयारी करके सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी स्टोरीज इसलिए मैंने शेयर करी है। अब जैसे आशीष है, आशीष राउडी बैच में भी थे, इंटरव्यू में भी थे, ठीक है। ही वॉज वर्किंग इन ONGC, हिमाचल में इनकी पोस्टिंग थी। अभी करंटली ही गॉट सेलेक्टेड एज BDPO, ठीक है। तो ये स्टोरीज है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मेहनत करी। रुबेन, he got selected as DSP, बाद में उनकी पोस्ट चेंज हुई, बट he was from उत्तराखंड, he got selected in उत्तराखंड also. Students are getting selected in multiple state PCS, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे विनीता पहल, she is from
चरखी दादरी भिवानी से वो बिलोंग करती हैं, उनका डीएसपी में सिलेक्शन हो रखा है यूपी में, तो बच्चे इधर भी सिलेक्ट हो रहे हैं उधर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? यहाँ पे भी पैसे दे दिए वहां पे भी पैसे दे दिए? नो, दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज ऑफ नाउ। सोसाइटी अवेयर हो चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सरकार भी अवेयर हो चुकी है, इंस्टीट्यूशंस स्पेशली एचपीएससी, आई जस्ट वांट टू से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश किया इन द लास्ट 3-4 सिलेक्शन प्रोसेस जो उन्होंने करे हैं। बाकी भी जो सिलेक्शन के लिए हो रहे हैं, मैंने जब एचसीएमएस का दिया था तब भी कोई पैसे किसी से नहीं लिए गए। आई कैन क्लियरली से दैट जब मैं 2019 में सेलेक्ट हुआ था, पीपल वर सेइंग मी पैसे दे दो सिलेक्शन हो जाएगा, बट आई डिड नॉट, तब भी सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। ये आप मतलब आप ये मान के चलें कि इस टाइप से जहां तक मेरी नॉलेज है इस टाइप से सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, स्पेशली इन एचपीएससी, ठीक है। आई कैन नॉट से अबाउट अदर इंस्टीट्यूशंस बिकॉज मुझे उनकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं एचपीएससी एचसीएस एग्जाम्स के ही टच में हूं, उन्हीं के रिगार्डिंग हम पढ़ा रहे हैं या मैंने भी दिए थे। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है अमर उजाला का, आई विल क्लिक ऑन दिस आर्टिकल। यहां से आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, एचसीएस एग्जीक्यूटिव में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 48 स्टूडेंट दे गॉट सिलेक्टेड। उनमें से 1 सेकेंड, ये खुल नहीं रहा है, हम इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। देखो, उनमें से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, आप देखेंगे कि यूपीएससी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। एचसीएस स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन यूपीएससी, आई एम सर्चिंग दिस। तो आप उस टॉपर्स, ठीक है, भावेश वाज फ्रॉम हिसार। भावेश का जब हमने इंटरव्यू लिया था, आई सेड टू भावेश कि तुम्हारे टॉप 3 में मार्क्स आएंगे। हरियाणा सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोरर वाज भावेश। भावेश एसडीएम पे सेलेक्ट हुआ, एसडीएम के बाद भावेश ने यूपीएससी में भी सिलेक्शन लिया। अब आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देख सकते हैं, अमर उजाला का जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये रहा वो आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एचपीएससी के बाद पास की यूपीएससी की परीक्षा, एक ही बैच के 7 अधिकारियों ने पाई सफलता। क्या ये पॉसिबल है कि ये बच्चे पैसे देके यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो गए? तो अगर एचसीएस में पैसे दिए जा रहे हैं तो यूपीएससी में भी पैसे ही चल रहे हैं फिर तो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इनके नाम भी देख सकते हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज को देखो, ठीक है। ऐसे ही रेंडमली, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अगर कोई अनअवेयरनेस है अबाउट द थिंग्स कि ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है, तो उसको भी क्लियर करना जरूरी था। जैसा मैंने बताया, 2 पॉसिबिलिटी थी। एक तो उन स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि सही में ही वैसा हो रहा है, तो अभी उनको ये पता चल जाएगा कि नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर वो वाली पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि थी डिस इन्फॉर्मेशन वाली, क्योंकि जनरली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। पहली पॉसिबिलिटी देखो, अंजलि गर्ग यूपीएससी 79, एचसीएस 5th मेडिकल साइंस। साक्षी जांगड़ा 220 रैंक यूपीएससी, एचपीएससी 3rd रैंक थी। प्रगति 2nd रैंक 740, राहुल सांगवान 508 21st रैंक, आरती 592 25th रैंक, भावेश की जिनकी मैं बात कर रहा था 12th रैंक 280th, कमल 1st रैंक 656। अब देखो, कमल एचसीएस टॉप किया, यूपीएससी 656, यहाँ पे 280। तो ये रैंक भी वेरी करती हैं। तो आपको जो चीज बताना मैं चाह रहा हूं उसके बारे में यही है कि ये जो एचसीएस में 50 लाख वाले लगेंगे, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है। अगर ऐसी चीज होगी तो आई एम ऑल्सो हेयर विद यू, आई विल ऑल्सो रेज द वॉइस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। हमारे ही ऑफिसर्स बन रहे हैं, वही आके सोसाइटी में काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना, मुद्दा ये है पढ़ना कैसे है, कैसे नहीं पढ़ना, कैसे टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन है और नंबर ऑफ सीट्स कम है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स तो सेलेक्ट होते ही नहीं। लेस देन 1% ऑफ सिलेक्शन रेट, 1000 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसे जाए? तो वैसे ही आपको ये चीज समझनी है कि देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर कि एचसीएस में किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सरकार ने भी बहुत अच्छा किया है इस मामले में। हाँ, बाकी भर्ती नहीं हो रही वो एक अलग चीज है, बट एचसीएस और इनकी जो भर्तियां चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की और अदर पोस्ट की, वो ठीक चल रहा है। और ग्रुप बी, सी और डी की भी सरकार को चाहिए कि सीईटी वाला जो
है उसमें भी सरकार अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं नहीं हो रहे। काफी स्टूडेंट जो एचसीएस वाले हैं वो सीईटी का भी पेपर दे रहे हैं। इवन आई नो मैनी स्टूडेंट मेरे से भी बात करते हैं, तो उसमें भी करना चाहिए। दैट इज एन एरिया विच दे हैव टू इम्प्रूव। बट जिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन को अपन लेके चले थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई बिलीव कि 2024 में आपका अगला एचसीएस आने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप स्टार्ट कर दो एज सुन एज पॉसिबल, चाहे आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, सो दैट यू कैन give your best for the examination. So that's it in this video. See you in the next one. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye.